बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू के शामी कबाब की रेसिपी। आलू के शामी कबाब मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू के शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो आलू है जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। पहले मैंने इसके छिलके रिमूव किए हैं, बाद में मैंने इसे क्यूब्स में कट कर लिया इस तरह से। सबसे पहले हमने आलू को करना है बॉईल। तो अब हम लगाएंगे ऊपर से कवर, और कवर लगा के तब तक हम बॉईल कर लेंगे जब तक आलू हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो जितना टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से मैं आलूओं को अच्छी तरह से बॉईल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आलूओं को बॉईल करते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। कवर को हटा देंगे और आलू जो है हमारे अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे आलूओं को, और निकाल कर एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब आलू ठंडे हो जाएंगे तो तब हम इसे मैश करेंगे। तो यहाँ पर आलू हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे हैंड मैचर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आज हम जो शामी कबाब बना रही हैं वो बगैर गोश्त के बना रहे हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। स्पेशली ये बच्चों के तो मोस्ट फेवरेट होते हैं शामी कबाब। आप अगर बच्चों को चाहें तो बर्गर के अंदर भी डालकर दे सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छी तरह से हमने आलूओं को मैश करना है, कोई भी मोटा पीस इसके अंदर रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आलू मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम तमाम मसालों को सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने इसके अंदर और कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम मसालों को अच्छी तरह से आलूओं के अंदर मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से आपने दबा दबा के मिक्स करना है ताकि अगर कोई आलू का मोटा पीस इसके अंदर है भी तो वो बारीक हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मेरे पास एक छोटे साइज़ का प्याज था जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चॉप करके ही हम ऐड करेंगे। प्याज से और हरी मिर्च से जो फ्लेवर है ना कबाब का, वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने प्याज को और हरी मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया, और साथ ही ऐड कर देंगे बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो यहाँ पर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, और अच्छी तरह से आप हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर को और हरे धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो मेज़ा हमारा शामी कबाब के लिए वो रेडी हो गया है। अब हम सबसे पहले हाथों को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसके शामी कबाब बनाने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाथों को वॉश करने के बाद ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि जो मेज़ा है वो हमारे हाथों के साथ चिपके ना। अब हम यहाँ से उतना सा मिक्सचर लेंगे जितने के हमने शामी कबाब बनाने हैं और उसके शामी कबाब बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से पहले हमने गोल करना है। गोल करने के बाद इसे हम अपने हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और इसके शामी कबाब बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एक शामी कबाब जो है वो बन गया है। इसी तरह से जितना भी मेज़ा रह गया है उसके हम सारे शामी कबाब बना लेंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं सारे शामी कबाब बना लूँ जो मेज़ा रह गया उसके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको साइड पर करते हैं और इसकी कोटिंग के लिए एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं। सबसे पहले हम अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, और साथ ही ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, और हम फिर से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च को और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दूध, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त बैटर हमारा कोटिंग के लिए रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड पर कर देंगे। तो अब हम यहाँ से एक शामी उठाएंगे और इसे डिप करेंगे अच्छी तरह से अंडे के अंदर।
ताकि सारा अंडा अच्छी तरह से कोट हो जाए शामी के ऊपर। अच्छी तरह से अंडा कोट करने के बाद अब हम इसे ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स के ऊपर और अच्छी तरह से इसे ब्रेड क्रम्स से भी कोट कर लेंगे। इस तरह से तो सारी शामियों को इसी तरह से हम कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से और अंडे से। तो जल्दी से मैं सारी शामियों को इस तरह से कोट कर लूँ ब्रेड क्रम्स से और अंडे से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी शामियों को अच्छी तरह से कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स से और अंडे से। तो अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ और शामियों को फ्राई कर लेते हैं। शामी कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे शामी कबाब। जितने इसके अंदर ऐड हो जाएंगे उतने हम ऐड कर देंगे। और फ्लेम को आपने ध्यान रहे मीडियम टू लो ही रखना है, हाई नहीं करना। और मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट तक हम एक साइड से फ्राई करेंगे और 2 मिनट तक ही एक साइड से। तो 2 मिनट तक मैं एक साइड से फ्राई कर लूँ मीडियम टू लो फ्लेम पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक शामी कबाब को एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी साइड को कर देंगे चेंज। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। सारे कबाब की हम साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब की साइड को चेंज कर दिया है और दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो जल्दी से मैं 2 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरी साइड से भी मैंने 2 मिनट तक कबाब को फ्राई कर लिया है। कबाब हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितना ज़बरदस्त कलर आया है। जितने भी कबाब हैं सारों को हम बाहर निकाल लेंगे और जितने पीछे रह गए हैं उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जल्दी से मैं जितने पीछे रह गए हैं उसको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी कबाब रह गए थे सारों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसको भी निकाल लेंगे। सारे कबाब हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए व्यूअर कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ ये कितने मज़े के बने हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हो गए हैं। आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू के शामी कबाब की। आलू के शामी कबाब मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।